राम राम भाई साहब आज बात करते हैं जीएस्ट मिशनरीज़ की। तो भाई साहब यूरोप में एक वर्ग था जीएस्ट मिशनरीज़ के नाम से, जिसका काम था दूसरी सभ्यताओं में जो भी डिस्कवरीज हो रही है उनको चुराना और यूरोप में जाकर उन्हें यूरोप के लोगों को दे देना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है न्यूटन और लेंजिन, जिन्होंने एक ही समय में एक ही साल में कैलकुलस की खोज की। पर भाई साहब ये तो हम भी जानते हैं कि कैलकुलस भारत की देन है, बस नाम न्यूटन और लेंजिन का है, क्योंकि यहाँ से चुरा ले गए और प्रचार प्रसार कर दिया। पूरा इंटरनेशनल लॉ सिस्टम, पेटेंट सिस्टम सब यूरोप सेंट्रिक है। तो भाई साहब ऐसे थे ये यूरोप वाले। तो ये थे जीएस्ट मिशनरी, जिनका काम ही था दूसरी सभ्यताओं के डिस्कवरीज़ को, ज्ञान को चुराना और यूरोप में जाकर ले जाना। भैया दूसरी सभ्यता क्या, सभ्यता तो असल में जो हमारे एक ही थी, सनातन ज्ञान, सनातन धर्म। क्योंकि भाई साहब जिस वक्त पूरी दुनिया में अंधेरा था उस वक्त हमारे देश में रामायण हो चुकी थी, महाभारत हो चुकी थी और सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी और हमारे सिंधु सभ्यता फल फूल रही थी और जन जन गीता का पाठ करता था। तो भैया जब पूरी दुनिया में अंधेरा था तो भारत में उजाला था। जब यूरोप में विच हंटिंग होती थी तो हमारे यहाँ पर गार्गी और मैत्री विदुषियाँ डिबेट्स में पार्ट लेती थी, उनकी जज तक बनती थी। तो भैया हमें अपने पूर्वजों पर, अपने सनातन ज्ञान पर, अपने ऋषि मुनियों पर, अपने साइंटिस्टों पर गर्व होना चाहिए, ना कि इन यूरोप सेंट्रिक जैसी आइडियोलॉजीज़ को हमें अपनाना चाहिए। अब वक्त है कि भैया हम अपने देश में जो भी हमारे साइंटिस्ट हुए उन सब को, उनका जागरण किया जाए। बस जय तिरंगा जय भारत। भैया आज अपने खेतन पे बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज़, सुनाई भी दे रही होगी चाहे तो फ़ोन में। जाड़ेन का वक्त है भैया, जनवरी का वक्त चल रहा है।